स्टूडेंट्स वेलकम है आप सभी का पोइट्स एंड पैनकेक चैप्टर 6 क्लास 12 एनसीईआरटी फ्लैमिंगो बुक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेसन। टोटल 40 एमसीक्यूज रहेंगे पोइट्स एंड पैनकेक चैप्टर से। देख लीजिए आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ पोइट्स एंड पैनकेक। इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर ए अशोकमित्रन 1931 इज अ बॉर्न ईयर अ तमिल राइटर। अब मैं आपको बता दूं इनका जो फुल नेम है दैट इज, ये जो अशोक मित्रन है वो इनका पैन नेम है, पैन नेम कह लीजिए या स्यूडोनिम कह लीजिए, ये एक नाम रख लिया जाता है राइटर्स के द्वारा अपने वर्क को पब्लिश कराने के लिए। तो इनका रियल नेम क्या है? द रियल नेम इज जगदीश त्यागराजन। ओके, तमिल राइटर है और इनका जो लाइफ स्पैन है 1931 से लेकर 2017 तक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। व्हाट इज हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस टॉक ऑफ? तो ये जो इनकी बुक है माई ईयर्स विद बॉस। तो देखिए पहली बात तो ये आपका जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक, इस बुक से एक कंटेंट है। ओके, अब बॉस इसमें कौन है? वो है एस वासन। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ। एस वासन, जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बता देती हूँ। पोएट्स और पैनकेक जो चैप्टर है ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में है, जो मूवीज़ बनती हैं जहाँ पर, और ये स्टूडियो चेन्नई में है। बहुत समय पहले बना था 1940 में। और ये जो पोएट हैं यहाँ पर इसी स्टूडियो में कुछ काम करते थे। वो क्या काम करते थे वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस वो उस स्टूडियो के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि मेकअप वगैरह होता था और कैसे काम चलता था स्टूडियो के बारे में बता रहे हैं। तो ये स्टूडियो था किसका? एस वासन का, ये मालिक थे इसके। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी माई ईयर्स विद बॉस। तो ये इस बुक के बारे में बता दूं, इस बुक का पूरा टाइटल है माई ईयर्स विद बॉस एट जेमिनी स्टूडियो। ओके, जो बुक ये पब्लिश हुई थी 2002 में पब्लिश हुई थी, ये भी ध्यान रखना। माई ईयर्स विद बॉस एट जेमिनी स्टूडियो पब्लिश्ड इन 2002। और बॉस कौन है? एस वासन। ये जाने माने पर्सन है साउथ इंडस्ट्री के, एस वासन, जिनका फुल नेम है सुब्रमण्यम श्रीनिवासन। ये इतनी नॉलेज। नाउ क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज हिज बुक, किस बारे में बात करती है इनकी ये बुक? तो ऑप्शन डी, इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। मूवीज़ का क्या इम्पैक्ट है जीवन पर भारत में। व्हेन वॉज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, तो ये कब सेटअप हुआ था? ऑप्शन डी 1940 में सेटअप हुआ था। व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट? जैसे कि चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब पोएट्स क्या है ना, एक वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं उनमें से एक बंदा था, वो कविता करता था और इनको जो है सुनाता था, पकड़ पकड़ के अपनी शायरी सुनाना, लाइक दिस। तो इसीलिए चैप्टर में पोएट्स, इन्होंने चैप्टर का नाम जो है ना पोएट्स एंड पैनकेक्स। और पैनकेक एक मटेरियल होता है, गर्ल्स में भी जानती हूँ, पढ़ने वाले तो नहीं जानती होंगी, तो जो मेकअप करती है वो, तो मेकअप आइटम होता है, कुछ लगाते करते हैं, ठीक है। तो वही है। व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट? दैट इज पैनकेक। तो पैनकेक मटेरियल जो है जेमिनी स्टूडियो मंगाते थे। व्हाट वाज ग्रेटा गार्बो? तो ये बात करते हैं एक्चुअली इस चैप्टर में पैनकेक के बारे में। जब स्टार्टिंग जो होती है, पहला पैराग्राफ है इसी चैप्टर का, तो बताते हैं कि कौन कौन इसको जानता है, पैनकेक को किस किस ने यूज़ किया होगा अभी तक। तो ये कुछ नाम लेते हैं, ग्रेटा गार्बो, मिस गौहर, रति अग्निहोत्री, ऐसे ये कुछ नाम लेते हैं, वैजंती माला का। और इनमें से कौन कौन जानता होगा कौन नहीं जानता होगा ऐसे बताते हैं साथ में। तो इसी संदर्भ में ग्रेटा गार्बो कौन है? ओके, ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा स्वीडिश एक्ट्रेस, स्वीडिश एक्ट्रेस ऑन ऑस्कर एंड ऑस्कर विनर ग्रेटा गार्बो। व्हाट वाज अशोका मित्रन्स जॉब इन द स्टूडियो? ये जो हमारे ऑथर हैं इनका क्या जॉब था उस स्टूडियो में? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर दैम इन अ फाइल। डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो न्यूज़पेपर में कटिंग्स आती थी, कंटेंट, उसको कट आउट करके रखना होता था फाइल में लगा के सही से। व्हाट हैज़ अशोका मित्रान ब्रॉट अप थ्रू दिस राइटअप? तो क्या वो इससे, इस राइटअप से उनको क्या समझ में आता था? तो ऑप्शन ए, टॉपिक्स ऑफ फिल्म हिस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के टॉपिक्स स्पेशली वो उस राइटअप से अपने निकालते थे, लिखते भी थे उसी के बारे में थोड़ा बहुत। ये व्हाट डज ही राइट टू द नोटिस ऑफ रीडर्स थ्रू हिज राइटअप? तो अपने जो इन्होंने ये राइटअप लिखा है, दिस राइटअप यानी जो चैप्टर है, तो अपने नोटिस रीडर्स को क्या नोटिस कराना चाह रहे हैं? देखिए ऑप्शन नंबर डी, इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स इन्फेंसी, कि कैसे हमारा आज़ाद भारत और उसकी जो इन्फेंसी थी, उसमें जो कल्पनाएं थी वो, ये जो उन्होंने चैप्टर लिखा है इससे।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए मिस्टर एस वासन या सुब्रमण्यम श्रीनिवासन। व्हाट हैज़ बीन द मेकअप रूम कंपेयर्ड टू? अब जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप रूम के बारे में इन्होंने बताया है अपने इस चैप्टर में, इस राइटअप में। तो बता रहे हैं कि वो कैसा था मेकअप रूम, जैसे कि कोई हेयर कटिंग सैलून होता है ना, पार्लर होता है, इस टाइप से उनका मेकअप रूम था। फॉर हुम वॉज जेमिनी स्टूडियो मेकिंग फिल्म? तो जेमिनी स्टूडियो किसके लिए फिल्म्स बनाते थे? ऑप्शन डी फॉर सिंपल तमिलियन हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री। पहले समय में, ठीक है, तो जो सिंपल तमिलियन थे, और तमिल में था, ये मद्रास में था तमिल लैंग्वेज, तो जिनको इंग्लिश पोइट्री में इंटरेस्ट नहीं था उनके लिए ये लोग मूवीज़ बनाते थे। वाई इज़ द इंग्लिश मैन्स विजिट रिफर्ड एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री? तो क्या होता है, एक बार इंग्लिश मैन यहाँ पे विजिट करते हैं इनके स्टूडियो में, तो क्यों, और साथ में उनके साथ एक, मतलब बताते नहीं कि क्यों, मिस्ट्री रहती है साथ में, तो वो क्यों विजिट करते हैं? 12 का हो जाएगा डी, बिकॉज ऑफ हिज अनफेमिलियरिटी एंड बैफल्ड लुक। जो इंग्लिश मैन्स का विजिट होता है जेमिनी स्टूडियो में, तो वो एक अलग क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो वो अनफेमिलियरिटी थी उनके अंदर, मतलब भाषा सेम नहीं है तो कुछ कनेक्शन फील नहीं हो रहा था, साथ में उनका लुक भी कुछ अलग था, बैफल्ड था। हु वॉज द इंग्लिश मैन? अब एक इंग्लिश मैन उनमें से कौन था? तो द नेम इज ऑप्शन डी स्टीफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ अ ब्रिटिश पीरियोडिक द एनकाउंटर। द एनकाउंटर के जो एक ब्रिटिश मैगजीन थे उसके एडिटर थे स्टीफन स्पेंडर, वो भी उनमें आए थे दैट इंग्लिश मैन्स के साथ। ओके, वाई डिड ही विजिट द स्टूडियो? अब वो इंग्लिश मैन ने स्टूडियो विजिट क्यों करा था? ठीक है, देखिए एक ही इंग्लिश मैन है, स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर कवर कर लीजिए कि एक इंग्लिशमैन आता है तो वो अलग क्यों लगता है? क्योंकि उसकी भाषा अलग होती है और लुक भी उसका अलग था, तो वो सबके साथ फेमिलियर नहीं हो पाता है। और वो इंग्लिशमैन था स्टीफन स्पेंडर, और अभी वो क्यों आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज इंग्लिशमैन क्यों आया था? वाई डिड ही विजिट द स्टूडियो? ऑप्शन ए टू डिलीवर अ स्पीच, एक स्पीच वो अपनी देने आए थे। Who was MRA? अब what was MRA? MRA क्या था? ऑप्शन बी द मोरल रेयरमैंट आर्मी, अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। MRA करके ये जो आते हैं एक मूवमेंट को लेकर चल रहे थे, कम्युनिज्म को लेकर स्पेशली, तो ये यहाँ पर कुछ शोज़ वगैरह भी करते हैं, तो इनका भी जिक्र आया इस चैप्टर में। बी वाई वॉज MRA इन्वाइटेड टू जेमिनी स्टूडियो? अब इनको क्यों इन्वाइट किया जाता है जेमिनी स्टूडियो में? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी रहते हैं ना ये बड़ी बड़ी जगहों से, तो इनको फिर यहाँ पे भी इन्वाइट किया जाता है। वाई डिड एवरीबडी इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग सम वर्क टू द ऑथर? अब ऑथर जो थे हमारे इस चैप्टर में, इस जो ऑथर हैं अशोकामित्रान, ये स्टूडियो में पेपर कटिंग्स को रखते थे, फाइल्स में लगा के इंपॉर्टेंट कटिंग्स, कुछ आर्टिकल्स आते थे, तो सब लोग सोचते थे कि इनका काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इनको कुछ काम दिया जाए ऐसे। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ द आइडियल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क, जो भी इनका काम था उसका वो अपीयरेंस उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि हाँ ये काम कर रहे हैं ऐसे। वाई डिड द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर? अब एक ऑफिस बॉय है जो हमेशा पोएट्री सुनाता था, ओके, तो वो ऑफिस रूम मेकअप रूम में क्यों आता है ऑथर के पास? ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इन लिटरेरी आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था फिल्म मेकिंग में और लिटरेरी में, पोइट्री में इस ऑफिस बॉय का, और इसीलिए ये बार बार ऑथर के पास आते हैं। वाई वॉज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम्स? क्योंकि जो ऑफिस बॉय है ना, तो जब क्राउड शूटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा बिग सीन है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को भी दिखाना है, जेमिनी स्टूडियो मूवीज़ की शूटिंग होती थी ना वहाँ, तो जब क्राउड वाली शूटिंग होती थी तो क्राउड का भी मेकअप किया जाता था, तो बहुत सारा मेकअप जो है मिक्स करता था और उन सब के ऊपर लगाता था, क्राउड के ऊपर क्राउड का मेकअप करना होता था, ऑफिस बॉय ये काम करता था। तो ऑथर प्रे करते हैं कि बस क्राउड शूटिंग हो जाए ताकि मुझे इससे छुटकारा मिले, ऑफिस बॉय से ये बिजी हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ। तो सी टू अवॉइड एपिकल नरेशन, क्योंकि वो उसको एपिकल नरेशन सुनाता था, कहानियाँ या फिर कविताएँ सुनाता था, पोइट था ना वो, तो इसीलिए ये बचना चाहते थे। हु वॉज द सुब्बू
हु वाज सुब्बूस एनिमी। अब ये सुब्बू कौन है? अब ये इस चैप्टर में तो जेमिनी स्टूडियो है, उसके जो मालिक हैं एस.एस. वासन। एस.एस. वासन के बाद जो सेकंड गुड पर्सन है वहाँ पर, या एक सेकंड हायर रैंक वाले पर्सन है जिनको ज़्यादा माना जाता है, वो है ये सुब्बू। तो इनके एनिमी कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा इसके डी, द बॉय इन द मेकअप रूम। तो मेकअप रूम में जो बॉय थे वो, क्योंकि वो ये सोचते थे इनको इतना क्यों आगे किया जाता है, ये मालिक नहीं है, इस तरह से। द बॉय इन द मेकअप रूम वॉज जेलस ऑफ होम। तो जो मेकअप रूम में जो बॉयज़ थे वो किससे चलते थे? सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। उनकी सक्सेस से और जो बॉस से वो इतने क्लोज थे इस वजह से। व्हाट क्वालिटीज़ वाज सुब्बू एडमायर फॉर। तो सुब्बू के अंदर क्या क्वालिटी थी जिसको सब एडमायर करते थे? एक्टिंग करना, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल्स एंड द मैनेजमेंट स्किल, ये सारी क्वालिटी थी। अब ये जो आपका चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमारे सारे चैप्टर्स अब ऐसे नहीं कि उसमें एक राजा एक रानी था वाली कहानी आपको मिलेंगी, ठीक है। ये एक कुछ भी उन्होंने नरेट कर दिया, कुछ उनको ज़्यादा टच किया तो उन्होंने उनको वर्ड्स दे दिए, ऐसा। तो इसी तरह ये जो हमारे ऑथर हैं इन्होंने पोएट्स एंड पैनकेक ये चैप्टर जेमिनी स्टूडियो की बारे में बता दिया कि वहाँ कैसे शूटिंग होती थी, कौन लोग थे। तो एक तरह से सुब्बू जी के बारे में भी उन्होंने बता दिया। वाई वॉज सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। नंबर 1 तो थे एस.एस. वासन और सुब्बू को नंबर 2 माना जाता था जेमिनी स्टूडियो में। क्यों? सी बिकॉज ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, हर चीज़ का सोल्यूशन था। विच प्लेज वर प्रेजेंटेड बाय एमआरए इन मद्रास। जब एमआरए वाले आए थे ना तो मद्रास में उन्होंने कौन से प्लेस जो है प्रेजेंट किए थे, कौन से प्ले शो किए थे? ऑप्शन डी, जैथम वैली द एंड द फॉरगॉटन फैक्टर्स। ये 2 प्ले थे, इन लोगों ने भी प्ले किए थे। हु वॉज इमिटेटेड द सीन ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जौथम वैली। अब जौथम वैली जो प्ले दिखाया गया था एमआरए वालों के द्वारा, तो उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छे से जो है सनसेट दिखाया था, सनराइज, सूरज उगना और सूरज का डूबना बहुत अच्छे से दिखाया था अपने प्ले में। तो उसको इमिटेट कर लिया गया था, उसको कॉपी कर लिया गया था, किसके द्वारा? ऑल तमिल प्लेस, सारे तमिल प्लेस में फिर वैसे ही शो किया गया था सनसेट एंड सनराइज को। हाउ वॉज द जेमिनी स्टूडियो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस स्टेज बाय एमआरए। अब जो प्ले स्टेज किए गए थे, शो किए गए थे एमआरए के द्वारा, उससे जेमिनी स्टूडियो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ था? 26 का है डी, दे इमिटेटेड देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम। तो जेमिनी स्टूडियो वालों ने भी उनका जो कॉस्ट्यूम है, उनका सेट तरीका है, वो सब इमिटेट किया था। फिर व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोएट्स एंड पैनकेक। इस चैप्टर में नेशनल, राष्ट्रीय एकता कहाँ हमको दिखती है? मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी, वहाँ पर कैसे कि पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट के मेन हेड था वो बंगाली था, फिर कोई महाराष्ट्रियन आ जाता है, ठीक है, साथ में कोई और भी रहता है वहीं का, दक्षिण का। तो इस तरह से एक भारतीय विभिन्नता में एकता दिखती है। वाई वॉज ऑथर्स वर्क अपीयर्ड नथिंग एट जेमिनी। तो जेमिनी में ऑथर का जो काम है वो कुछ भी नहीं लगता कि हाँ ये कुछ नहीं करता, ऐसा लगता था। काम वो करते थे फिर भी नथिंग लगता था। वो क्यों? बिकॉज ऑफ नो डायरेक्ट रिलेशन टू फिल्म मेकिंग। क्योंकि उनका डायरेक्ट ऐसा काम नहीं था फिल्म मेकिंग से संबंधित। उनका काम था न्यूज़पेपर की कटिंग्स को रखना संभाल के, तो फिल्म मेकिंग से डायरेक्ट काम नहीं था, तो उनका नथिंग लगता था काम, कुछ नहीं। हाउ डज द ऑथर कम टू नो द इंग्लिश ऑथर वॉज स्टीफन स्पेंडर। अब जब उनको पता चला कि वो जो इंग्लिश मैन आए थे स्पीच देने वो स्टीफन स्पेंडर थे, वो क्या पता चला, कैसे पता चला? फ्रॉम अ बुक द गॉड दैट फेल्ड, एक किताब को देख कर कह रही है तो वही है। वाई वॉज द ऑफिस बॉय डिसअपॉइंटेड विद हिज जॉब इन जेमिनी स्टूडियो। अब वो जो ऑफिस बॉय था जो पूरे टाइम ऑथर को पकड़ के पोइट्स पर कहानियाँ सुनाता था, इस एपिक्स सुनाता था, तो क्यों वो अपने काम से डिसअपॉइंटेड था जेमिनी स्टूडियो में? बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू बी ए स्टार, क्योंकि वो यहाँ पर एक स्टार बनने आया था, हीरो एक्टर बनने आया था और काम मिल गया ऑफिस बॉय का। हाउ वॉज कोटामंगलम सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो। तो ये इनका पूरा नाम है सुब्बू जी का। तो इनको जेमिनी स्टूडियो में कैसे ट्रीट किया जाता था? विद हाई रिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट इनको दी जाती थी, नंबर 2 माने जाते थे। वाई वॉज सुब्बू टर्म्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। सुब्बू को कहते थे मैनी साइडेड जीनियस, मतलब हर कई तरह से जीनियस पर्सन थे। वाई? बिकॉज एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स, चीज़ों को क्रिएट करना, अच्छे से मैनेज करने की इनके अंदर एबिलिटी थी। इन द लेसन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमर एंड सटायर यूज्ड बाय द ऑथर। इस लेसन में पोएट्स एंड पैनकेक्स में क्या पर्पस है ह्यूमर का, सटायर का, जो ऑथर ने यूज़ किया है ह्यूमर इस चैप्टर में? क्यों? ऑप्शन डी, टू शो एंड हाईलाइट्स ह्यूमन इन्फेंसीज एंड फ्लॉस, कि किस तरह से ह्यूमन की जो इन्फेंसीज होती है, मन में जो कल्पनाएं चल रही होती हैं, उसका फ्लॉ कैसा रहता है, वो सब शो किया है इस चैप्टर में उन्होंने।
हाउ मेनी पीपल वर देयर इन MRA ग्रुप। MRA ग्रुप जो आया था एक विदेशी ग्रुप, उसमें कितने लोग थे? 34 का आंसर जाएगा डी, 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज़। 20 नेशनलिटीज़ से 200 पीपल। व्हेन डिड MRA विजिट मद्रास, कब आए थे वो मद्रास में? 35 ऑप्शन डी, 1952 में आए थे। What things attracted the audience in the plays staged by MRA? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जब MRA वालों का शो हुआ था, प्लेस हुए थे, तो ऑडियंस को अट्रैक्ट किया उन चीज़ों ने? 36 का है डी, देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम। उनके सेट्स अलग थे, कॉस्ट्यूम्स अलग थे। वाई वॉज सुब्बू अ ट्रबल शूटर। अब ट्रबल मतलब परेशानी को शूट करने वाले, परेशानी को ख़त्म करने वाले। क्यों थे, कैसे थे वो? डी, बिकॉज ऑफ हिस प्रॉब्लम रिजॉल्व क्वालिटी। उनके अंदर जो क्वालिटी थी, तुरंत के तुरंत प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते थे। व्हाट डज द एक्सप्रेशन फियरी मिजरी मीन। फियरी मिजरी का मतलब क्या है? डी, डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर्स इन द मेकअप रूम। मतलब कि मेकअप रूम में एक्टर्स जब मेकअप करवाने के लिए बैठते थे तो चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहती हैं, डायरेक्ट फोकस चेहरे पे पड़ता है और कितना ज़ोर पड़ता होगा आँखों पे। इस वजह से फियरी मिजरी ये वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया था मेकअप रूम में। हु वॉज हेडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट को कौन हेड कर रहा था, कौन थे उसके हेड? एक बंगाली थे एंड लेटर वो सक्सेसफुली अ महाराष्ट्रियन, फिर एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति के द्वारा उसे संभाला गया था। व्हाट वॉज द एक्सप्रेशन मेड टू लुक अगली रिफर्स टू। बताते हैं कि मेकअप रूम में आज मतलब जिसका मेकअप किया जा रहा होता था तो कहते थे कि इसको अगली बनाया जा रहा है, अब दूसरे को अगली बनाया जाएगा, आज ये अगली बनाया गया, ऐसे कहते थे जबकि वो मेकअप किया जाता था। इट मीन्स मेकअप डन टू लुक प्रेजेंटेबल बिफोर कैमरा। एक ऐसा मेकअप होता है ना वो, तो कि भाई कैमरे में प्रेजेंटेबल दिखे व्यक्ति। वो रियल में थोड़ा सा डरावने भी लगते होंगे, पता नहीं जब ज़्यादा मेकअप होता होगा, पर वो कैमरे पे अच्छा दिखे, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया है, मेड टू लुक अगली, कि उनको अगली दिखाने के लिए उनका मेकअप किया जा रहा है, ऐसा चैप्टर में ऑथर ने बोला है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। ओके, एडवेंचर्स के मेरे छूट गए थे पहले, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैडम एडवेंचर का बना दीजिए, डेफिनेटली लेकर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।